फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट विथ जीके में। फ्रेंड्स, आज से ये चैनल स्टार्ट हो रहा है, तो इस चैनल में मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैनल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। टारगेट विथ जीके यानी जीके से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो कि हमारे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को इसमें मैं 1 बाय 1 आपको उन सब्जेक्ट्स को करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल्स में आपको गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाले जो सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी इस चैनल में मैं आपको कराऊंगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे आपका यूपीएससी, एसएससी, यूपीट्रिपल-एससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, सुपर टेट हो गया आपका, टेट, टीजीटी, पीजीटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब से रिलेटेड को मैं इनमें करवाऊंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें टारगेट विद जीके में कौन से सब्जेक्ट्स कब कब आपको कराए जाएंगे, क्या क्या उनके स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स होगा वो ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी, उसके बाद आपका संविधान, भारत का संविधान, हिस्ट्री, भारत का इतिहास, विज्ञान, अर्थव्यवस्था। इन 5 सब्जेक्ट्स जो कि हमारे हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें करवाऊंगी। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हम एक तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, विश्व भूगोल, और दूसरा है भारत का भूगोल। विश्व भूगोल हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा कम पूछा जाता है। भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले भारत का भूगोल ख़त्म करेंगे। इनके चैप्टर्स को एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, जितने लिखे हैं उनको मैं एक बार बता दूँ आपको। भारत के भूगोल में हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भारत का भौतिक विभाजन, पहला चैप्टर हमारा भारत का भौतिक विभाजन होगा। भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में और जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सबको इसमें बताऊंगी। और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा बेसिक, वो चीज़ होगी। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली वो चैप्टर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले उस चैप्टर्स का जहाँ से बेस स्टार्ट है, वहाँ से हम स्टार्ट करते करते धीरे धीरे टफ वाले पोर्शन में आएंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। टारगेट विद जीके में आपका जो मेन एम्स है इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, वो यही है कि आपको इन सब्जेक्ट्स, जो आपके ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को लेकर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारा जो बेस होता है, उसको क्लियर करना होता है। क्योंकि अगर बेस हमारा क्लियर रहता है तो आगे अपर का हम कितना भी कुछ पढ़ लें, हमें बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। तो सबसे पहले बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे और हमारे इस तरीके से सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद भारत के भौतिक विभाजन में, तो अगर हमें उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा हिमालय पर्वतमाला। हिमालय के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, तो हिमालय पर्वतमाला चाहे तो फर्स्ट चैप्टर रख सकते थे, लेकिन नहीं, हमने हिमालय पर्वत को सेकंड नंबर पे रखा है। वजह मैं बता देती हूँ। देखिए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये जानना ज़रूरी होता है, और ये हम जानेंगे भारत के भौतिक विभाजन में। वहाँ से हम चैप्टर्स का हमारा हिमालय का बेस स्टार्ट हुआ, और हमने जो सेकंड चैप्टर में उसके आगे का पोर्शन पढ़ लिया कि हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी संरचना, उसमें दर्रे, ग्लेशियर, इन सब पॉइंटों को हम हिमालय की पर्वतमाला चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इसी में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3rd नंबर का जो चैप्टर होगा वो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि।
प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, इसमें जो हमारे दक्षिण भारत से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनको मैं कराऊंगी। जैसे आपका केंद्रीय उच्च भूमि हो गया, पूर्वी उत्तर पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी उच्च भूमि, इन सब चीज़ों को इसमें प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में मैं आपको इस चैप्टर में करवाऊंगी। उत्तर का विशाल मैदान, इस चैप्टर में हम ये क्या होते हैं, उत्तर का विशाल मैदान की विशेषता क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम इसके भागों की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, ठीक है। इसके अलावा ये तो इसको हमने राज्यों के आधार पे बांट दिया। अगर हम इसका लैटिट्यूडनल डिवीज़न देखेंगे तो भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, ये सब इसमें उत्तर के विशाल मैदान में आ जाते हैं। उसके बाद भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह, इसमें हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, चैप्टर नंबर 6 हमारा होगा भारत का नदी अपवाह तंत्र। भारत में नदियों के अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। नदी अपवाह तंत्र को हम सिंपली ऐसे भी कह सकती हूँ मैं कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। पहले मैं बताऊंगी नदी क्या होती है, अपवाह तंत्र क्या होते हैं, इन सब को बताऊंगी। उसके बाद आपको उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ कहाँ से कहाँ तक हैं, किसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें भारत के नदी अपवाह तंत्र में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला 7 नंबर का चैप्टर होगा वो होगा सिंचाई व नदी घाटी परियोजना। अब नदियों के बारे में पढ़ा है तो नदी में बांध बनाए गए हैं, परियोजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में जानेंगे कि किस नदी पे कौन सी परियोजना है, किस चीज़ कौन कौन सी परियोजना उस नदी पे चलाई जा रही है, वो नदियाँ किन किन क्षेत्रों में सिंचाई का अच्छा साधन है या सिंचाई के हमारे कौन कौन से साधन हैं, इन सब चीज़ों को। इसके बाद भारत में यातायात, इसका 8 नंबर चैप्टर भारत का यातायात हो सकता है, ठीक है। भारत में यातायात के साधन कौन कौन से हैं, सिंपली अगर देखा जाए तो 3 तो हमारे हैं ही, जल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। इन 3 परिवहनों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, करंट में इनकी क्या कंडीशन है, इन सब को हम जानेंगे। कृषि, 8 नंबर का चैप्टर हमारा कृषि होगा कि भारत में कौन कौन से, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटजी है। इस टारगेट विद जीके में मैं आपको ज्योग्राफी इस सीक्वेंस में पढ़ाऊँगी। उसके बाद आपका फसल, कौन कौन सी कृषि कौन कौन सी तरह की फसलें, कैसी कृषि होती है, इन सब चीज़ों को कराएंगे। फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टारगेट विद जीके इस चैनल में हम जानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो परिवहन हमारा हो चुका है, ठीक है, कृषि हो गई है, फसल हो गई है। इसके बाद अगर कुछ वहाँ की जनजातियाँ हो गई हैं भारत की, ठीक है, भारत की जनजातियों के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ हैं, कहाँ पे जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, इनको देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जो कुछ भी इसमें बचेगा हमारा ज्योग्राफी में, उसको हम विविध में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना ज्योग्राफी का पोर्शन यानी ज्योग्राफी में भारत का भूगोल में ये सारी चैप्टर्स ऐसे हम इसे 1 बाय 1 कवर करेंगे। चैप्टर का स्टार्टिंग आपका बेस से होगा, जैसे जैसे लेक्चर की सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 ऐसे करके, तो उसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्टैंडर्ड धीरे धीरे आपके बेसिक क्लियर होते होते आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड के भूगोल की बात करें तो जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जानेंगे कि वहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी झील हम लोग को जाननी ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत कुछ है पर जो जो मेन वर्ल्ड ज्योग्राफी में है इम्पोर्टेंट्स उनको हम जानेंगे, ठीक है।
फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में हम ये जानेंगे कि भारत के संविधान में जाना जाएगा कि भारत के संविधान की कहाँ से शुरू हुआ था, पहले कहाँ कब इसकी नींव रखी गई, किन लोगों ने भारत के संविधान बनाने में अपना सहयोग दिया, कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, ठीक है। इन सब चीज़ों को जानेंगे। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंटली कौन कौन से एक्ट अभी आए हैं जिनमें करेक्शन हुआ है, ठीक है, संशोधन हुए हैं संविधान में, इनको देखेंगे। उसके बाद हम इतिहास देखेंगे। इतिहास को हम 3 पोर्शन में बांट के देखेंगे क्योंकि इतिहास का पोर्शन बहुत बड़ा है तो सभी बड़े, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम हिस्ट्री को ही पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्राचीन भारत का इतिहास हो गया आपका, फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका आधुनिक भारत, ठीक है। और प्राचीन भारत में भी कई सारे चैप्टर्स हैं आपके, मध्यकालीन भारत में भी हैं, तो ये सब एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ताकि जो है आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ऐसे हुई है। क्योंकि मल्टीपल जब चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं, हम ऑप्शन से ही कभी कभी अपना टिक करते हैं। तो उसको जानने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए कि हमको आंसर्स नहीं पता तो हम ऑप्शंस देख करके करेक्ट आंसर्स पे पहुंच जाते हैं। तो वह तभी हो पाता है पॉसिबल जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसमें मैं यही चीज़, मेरा मेन यही होगा कि हाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। साइंस विज्ञान में अगर बात करें तो आपके विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जो कंपटीशन में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हम उसी को कवर करते हुए चलेंगे, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। अर्थव्यवस्था, ठीक है, मांग का नियम, पूर्ति का नियम हो गया, ठीक है, बजट, इन सब को लेते हुए हम अपना इसमें एक एक करके लेक्चर्स हम लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, टारगेट विद जीके में आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड सारे चीज़ें बताई जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर करिएगा इन वीडियो को। साथ ही साथ हमसे इन सब्जेक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस चैनल्स में मैं आपको क्या चीज़ पढ़ाऊँगी इसके बारे में। हाँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस का जवाब एक अलग सी वीडियो बना दूंगी कमेंट्स में, जिसमें मैं सारे जिनके जो सवाल होंगे, जो कमेंट्स होंगे, उनको लेकर के मैं वहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वहाँ पर मैं आपको दे दूंगी। उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे आप वो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेंगे, ठीक है। वीकली होगा कि एक हफ्ते में जो भी कमेंट्स आएंगे उनका मैं एक वीडियो बना दूंगी, या 2 हफ्ते के कमेंट्स का वीडियो बना दूंगी, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्लियर रहें। तो फ्रेंड्स, चैनल्स में आपका स्वागत है और आप इस चैनल्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगी। ओके, थैंक यू।